तो देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं जो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। मेडिकल वगैरह का अगले दिन बताऊँगा, हर स्ट्रीम का अलग अलग दिन बताऊँगा। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम लेना चाहते हैं। लिस्ट फॉर इंजीनियरिंग, शॉर्ट फॉर्म है भाई इंजीनियरिंग का, स्ट्रीम और क्लास 12। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है, ऑलवेज कॉमन है, आप लोग भी जानते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस। जेई मेंस और जेई एडवांस सब जानते हैं प्रोसेस किस तरह अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, कौन कौन कॉलेज आते हैं। NIT, IIT 99 नहीं 100% बच्चे जानते हैं। तो इसकी बात करना क्या है, आगे देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम जो आप लोग नहीं जानते हैं। अब आगे वाले सारे एग्ज़ाम आप लोग नहीं जानते हो सकता है काट हो जानते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, उसका नाम है CUCET। आप लोग कहेंगे ये क्या है, हो सकता है कई लोग जानते हों भाई, ऐसा नहीं कि सब मेरी तरह, सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बताया था ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये एक जैसे IITs होती है काउंसिल, वैसे इसकी भी एक काउंसिल होती है जो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सुसेट। इसका अभी डेट वैसे तो निकल जाने वाला था, 11 अप्रैल इसका आखिरी डेट था फॉर्म भरने का, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका डेट बढ़ गया है। इसका डेट होके 23 मई हो गया, इसका डेट एक्सटेंड होके 23 मई हो गया। तो जो लोग फॉर्म भरना चाहें सुसाइड का भर सकते हैं फॉर्म, अभी खुला हुआ है, हाथ से मौका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पे आपका BTech, BA, BSc अलग अलग तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्स, बेसिकली अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो BTech में आप एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म खुला हुआ है। ठीक है, सुसाइड आप नेट पर अगर सर्च कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा, अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक, सब कुछ दे दूंगा, ब्राउचर वगैरह का सबका लिंक दे दूंगा। आप निश्चिंत रहें, ये सुसाइड याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये आपका सुसाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अब आगे पेपर की बात करते हैं। अब आगे आता है जो एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम, NTA ICAR। ठीक है, एग्ज़ाम का नाम है, इसका मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कराती है, नेशनल दिख रहा है ना भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी? I फॉर इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये खुद का पेपर कराता है
और यहाँ पे आप बीटेक यहाँ पे आप इसको छोड़ें, रफ हो गया नहीं, ICAR यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं बीटेक। यहाँ पे आप बीटेक एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, जिसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, खेती बाड़ी में इंटरेस्ट हो। उनको नहीं मालूम है कि ये खुद की एक यूनिवर्सिटीज़ है जो खुद का पेपर कराती है और यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर से पढ़ाई होती है, तो ये जान लीजिए। और इसका फॉर्म का डेट भी अभी है 31, इसका 31 मई तक इसका आखिरी डेट है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो भर सकते हैं। इसका डिटेल आप नेट पे भी देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अब अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो कि हो सकता है बहुत लोग जानते हों, हो सकता है नहीं जानते हों। बात करते हैं, चलिए। अब अगला जो एग्ज़ाम है बिटसेट। बिट्स पिलानी, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, खुद का एग्ज़ाम कराती है, खुद का सिलेबस, खुद का फीस, खुद का कोर्स, सब कुछ खुद का एग्ज़ाम कराती है। डेट ओवर हो चुका है, रिजल्ट तक आ गया है इसका, ठीक है। अब जो बिटसेट एग्ज़ाम है, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। जितने भी लोग कैंडिडेट, जितने भी यहाँ हो सकता है दिखाई ना दे, दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 75% इन PCM इन 12th में 75% PCM में होना चाहिए, जो एक क्राइटेरिया डाला गया है। और उसके अलावा जैसे आपका जेई मेंस में है ना 75 परसेंटाइल होना चाहिए, परसेंटेज है, PCM में होना चाहिए, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, भर सकते हो। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी इंजीनियरिंग के लिए ही होता है, अलग अलग स्ट्रीम की इसमें पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने बिटसेट वाले बारे में बता दिया है। ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ आ चुका है, तो इसका भरने से फ़ायदा नहीं। अगले साल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अगले एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। अगला आता है, अगले की बात करते हैं MMMUT गोरखपुर नाम तो सुने होंगे। MMUT ये क्या चीज़ है भाई? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार नहीं, बहुत अच्छा नाम है। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये मदन मोहन मालवीय का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मदन मोहन मालवीय, और इसका मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी बीटेक की पढ़ाई होती है। खुद का एग्ज़ाम कराता है, खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, खुद का आपका जो भी कोर्स वगैरह है ऑफ़र करता है। वैसे ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और ये भी बीटेक का कोर्स अवेलेबल कराता है। इसका एग्ज़ाम होता है, खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है। इतना जान लीजिए। फॉर्म इसका डेट खत्म हो चुका है, अगले साल की तैयारी करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, आगे कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। और जो और एग्ज़ाम्स आते हैं वह है KIIT भुवनेश्वर, अटपटा लग रहा होगा नाम। ये भी एग्ज़ाम होता है, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा। नाम ले लूँ, किस चीज़ का है? कलिंगा यूनिवर्सिटी, नाम सुने होंगे, कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा। कलिंगा यूनिवर्सिटी
उड़ीसा, उड़ीसा में है, ये खुद का एग्ज़ाम कराता है, ये भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा प्लेसमेंट देता है, अच्छे अच्छे जगह, है ना। तो ये भी बीटेक वगैरह कराता है। इसका भी फॉर्म ओवर हो चुका है, लेकिन अगले साल की आप तैयारी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अगले एग्ज़ाम की बात करते हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं लिंक वगैरह दे दूँगा, अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, ठीक है। और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूँ कौन कौन से एग्ज़ाम आप इंजीनियरिंग में दे सकते हैं। आपको तो मालूम ही नहीं होगा, हो सकता है मालूम हो, नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं एग्ज़ाम, जो कि है मेरा इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। अब आप लोग कहेंगे इंडियन नेवी भी बीटेक करवाती है? जी हाँ, इंडियन नेवी में दो प्रकार से आपका रिक्रूटमेंट होता है। एक तो आप ग्रेजुएशन कर लो फिर, या ग्रेजुएशन से पहले आपको लेंगी, आपको बीटेक करवाएंगी, फिर नेवी में भर्ती कर लेंगी, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका भी फॉर्म निकलता है। इसको भरने के लिए 4 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या? आपको जेई मेंस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा आपको जेई मेंस में, ये मस्ट है, ठीक है। दूसरा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम में 70% मिनिमम, पीसीएम में तीनों में 70% मिनिमम के साथ आपको 12th पास करना पड़ेगा। तीसरा, इंग्लिश 10th और 12th में, 10th क्लास एज वेल एज 12th क्लास में आपको मिनिमम इंग्लिश में 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। 10th और 12th में मिनिमम 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा आपको एडमिशन लेने के लिए बीटेक में, नेवी के थ्रू। और उसमें मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लगभग 5 फीट के लगभग आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तब आपको जाके इंडियन नेवी में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो जो लोग इंडियन नेवी में बीटेक के साथ इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अगले जो है मैं टेस्ट की बात करता हूँ। ये वैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन ये जैसे आपका अलग अलग फील्ड रहता है, ये भी अलग सा फील्ड है, मेडिकल फील्ड में थोड़ा आ जाता है, लेकिन इससे भी बीटेक होता है। NTA GPAT, ये तो समझ गए होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये ग्रेजुएट फार्मेसी मतलब जानते हैं, जो दवा वगैरह दुकान में बैठते हैं, उसका भी बीटेक होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्ज़ाम होता है फार्मेसी वालों लोगों के लिए। जो लोग वगैरह फार्मेसी वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम है GPAT। यहाँ से वो ऐसी जगह पहुँच सकते हैं जहाँ पे आप दूसरे लोगों को लाइसेंस भी दे सकते हैं, और आपके इस नॉलेज का बहुत ज़्यादा आगे महत्व है। इतना ज़्यादा स्कोप है, उसके अलावा इतना ज़्यादा कमाई है कि पूछिए मत, ठीक है। फार्मेसी में जैसे जो लोग मेडिकल में इंटरेस्ट हो लेकिन उतना पैसा ना हो, फार्मेसी अगर कर लें तो आपकी लाइफ सेट है, समझिए एकदम सेट है लाइफ, पूछिए मत फार्मेसी वालों का। तो इसमें भी बीटेक होता है, बीटेक करवाएगा आपको, फिर बाकी तो आप सब जानते ही हैं। इसका भी एग्ज़ाम होता है, वैसे इसका अभी डेट ख़त्म हो गया है, आगे की तैयारी के लिए आप लोग देखिएगा। इसका भी लिंक डाल दूँगा मैं, और इसका भी आपको तैयारी करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। चलिए आगे की बात करता हूँ। तो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। MPEEB मतलब मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये एक एग्ज़ाम करवाता है पैट का,
जिसका फुल फॉर्म है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। ये एग्रीकल्चर के लिए एग्ज़ाम कराता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक तो मैंने ICAR बताया था, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होता है वो, और एक ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड जो कि पैट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कराता है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर ये तो कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से भी बीटेक होता है, फार्मेसी से भी यहाँ बीटेक होता है, 2-3 जगह से भी बीटेक होता है। तो हम कह सकते हैं एग्री बायोटेक फार्मेसी, 3 जगह से 3 तरीके से यहाँ से भी बीटेक होता है। तो जो लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, खेती बाड़ी में इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और इससे भी इतना नॉलेज होने से आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे इसको, बहुत अच्छा। तो अब और एग्ज़ाम्स बताते हैं कि और कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको मालूम है इतना सारे एग्ज़ाम्स होते थे, आपको जेईई एडवांस, जेईई मेंस ही मालूम है। चलिए आगे और देखते हैं। फिर आता है BU झांसी। झांसी वाले समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बता सकते हैं। बुंदेल खंड यूनिवर्सिटी झांसी, ये भी बीटेक कराता है। ये भी बीटेक कराता है, खुद की यूनिवर्सिटी है, भले ये UGC से अप्रूव्ड है, और ये भी कह सकते हैं अप्रूव्ड मतलब क्या, एफिलेटेड है, ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और ये भी अपना बीटेक करवाता है, और ये भी खुद का पेपर कराता है, ठीक है। इसका भी डेट ख़त्म हो चुका है, अगले साल की तैयारी कीजिए। ये भी बीटेक कराता है। तो ये जानकारी में आपको होनी चाहिए कि भाई BU झांसी के नाम से भी आपका पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं HBTU। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे ये तो UPTU से रिक्रूटमेंट लेता है, UPTU से ये बच्चों को लेता है, या आप ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये खुद का पेपर कराता है, UPTU से लेता था। जब UPTU से लेता था तो उसका नाम हुआ करता था HBTI, हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, और ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, खुद का पेपर कराता है, खुद का कोर्स डिज़ाइन करता है, सब कुछ। IIT के टक्कर में है, ये कानपुर में है, ये खुद का पेपर कराता है और खुद का सिलेक्शन लेता है। इसका भी पेपर ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, खाली काउंसलिंग बाकी है। अगले साल की तैयारी कीजिए आप लोग। ये बीटेक कराता है और ये बहुत नामी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। ये HBTU HBTN, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ जो खुद का अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। इसके अलावा अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो खुद का अपना कराती हैं, जैसे UPC स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसी तरह जितने भी रेस्पेक्टिव स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, आपका दिल्ली हो गया, आपका जितने भी 28 स्टेट्स हैं, जितने भी 8 यूनियन टेरिटरी सब तो हो गए हैं, खुद का टेस्ट कराती हैं, खुद का एग्ज़ाम लेती हैं, खुद का कोर्स तो UGC के द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है, वो कोर्स चलवाती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का अलग से एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट का अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें कुछ परसेंटेज स्टेट वालों का होता है, कुछ परसेंटेज बाहर वालों के लिए लिया जाता है। तो आप लोग रिस्पेक्टिव स्टेट का भी चेक करके उसमें भर सकते हैं।
तो ये थी कुल ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। टोटल यूनिवर्सिटीज़ का डिटेल, कितने तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो एज ए इंजीनियर, इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो। ये सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए है। जो पहला पार्ट था मैंने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ये सब के लिए है, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूँ जो कि मैंने इंजीनियरिंग के वेरियस स्टेज के बारे में बताएं कि आप यहाँ से बीटेक कर सकते हो, यहाँ से बीटेक कर सकते हो, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। और आप लोग इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों को जानेंगे तभी आप अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम भर पाएंगे, वरना आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस के भरोसे ही रहेंगे। उसके अलावा समय निकल जाएगा, ये समय निकलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और ये सारे एग्ज़ाम का आपको जानकारी हो तो आप वेरियस जगह फॉर्म भर सकते हो, अलग अलग जगह सिलेक्शन ले सकते हो। आपको वेरियस जगह पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम भी होता है इंजीनियरिंग का, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी आपको, और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है ना। और ये सारे फॉर्म भरिएगा आप लोग। कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूंगा। 24/7 आवर मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। आगे के लिए मैं मेडिकल का, जैसे अभी इंजीनियरिंग का बताया हूँ, तो उसी तरीके से मैं मेडिकल का भी बताऊँगा। फिर आगे बीएससी, बीए, हर चीज़ का, हर फील्ड का मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को फील्ड में तो इंटरेस्ट होता है, लेकिन मालूम नहीं होता क्या करें। ठीक है, आइडिया नहीं होता ना पेरेंट्स को आइडिया होता है, ना चिल्ड्रन को आइडिया होता है। तो सारी चीज़ों को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और जितना हो सके उतना आप कमेंट करिएगा अपना डाउट। सारी चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।